नमस्कार। जबरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की क्लास में। खजूरिया जेबीजीपी लाइव क्लास में आपका भयंकर तरीके से स्वागत है। तो आप सभी के सामने जो क्लास लाइव हो चुकी है और आप सभी ने क्या करना है, सबसे आपने सवाल के जवाब देने हैं। आप सभी के लिए आज सेशन में क्या रहे बोले, सबसे पहले भयंकर मोटिवेशन, उसके बाद जो आपने आंसर दिए वो रहेंगे, उसके बाद हिंदी सेक्शन पहले रखा है, उसके बाद एचपीजी के, उसके बाद इंग्लिश होएगा। तो आई वाज रेडी फॉर 70 नंबर के जो एग्जाम्स के सवाल आएंगे वो उसके लिए तैयार हो जाओ। आज धमाके के लिए तैयार हो जाओ। मेरी सेना, खजूरिया सेना तैयार है? से यस इन द कमेंट सेक्शन। है खजूरिया सेना तैयार है? से यस इन द कमेंट सेक्शन। आज धमाका करके छोड़ेंगे, सेशन को लाइक करेंगे एक बार, फिर खजूरिया सेना तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो खजूरिया सेना के लिए सबसे पहले खजूरिया भयंकर मोटिवेशन आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी के सामने कहता है एक मोटिवेशन है, कहता है टुडे आई विल डू व्हाट अदर्स वांट। आज मैं वो करूंगा जो बाकी मोहल्ले के, ठीक है, मेरी तरह मोटे मोटे लोग नहीं कर रहे हैं। टुडे, आज मैं वो चीजें करूंगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। सो टुमारो आई कैन डू व्हाट अदर्स कांट। तो कल मैं वो कर सकूं जो तुम नहीं कर सकते। सो टुमारो आई कैन डू व्हाट अदर्स कांट, जो बाकी लोग नहीं कर सकते मैं करूंगा। ऐसा आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह खजूरिया भयंकर मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों ने आंसर दिया है कल के क्वेश्चन के लिए। तो इनका नाम है नीतो जरियाल, कृषु पंडित, निलोही, पूजा सिंह, आरती शर्मा, अरविंद, रंजू शर्मा। तो इन्होंने आंसर क्या किया है? श्रुति कहती है, शिवानी शर्मा कहती हैं, ठीक है, मुसाफिर कहते हैं, बंटू, सर साइंस रीजनिंग भी डाल दो। ठीक है, ठीक है, तो बंटू तो इन्होंने 2 बार कमेंट किया है। तो नीचे एक का कमेंट भी रह गया। तो कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को पहाड़ी राजा का निजाम नियुक्त किया। कल के सवाल का जवाब देना, लास्ट के सवाल का आंसर दे दोगे। तो ये क्या कहते हैं, सर आपके पास स्टडी करके बड़ा मजा आता है, अच्छे समझ आता है, भयंकर तरीके से जबरदस्त। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी सेशन का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कहता है अतिथि, प्रोना। अतिथि का अनेकार्थी शब्द क्या है? अन्य है, मेहमान है, आगंतुक है या देव है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन कमेंट सेक्शन। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से करेंगे। शाबाश, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, जल्दी से बताएंगे। कहते हैं अतिथि का अनेकार्थक शब्द क्या है? अन्य, मेहमान, आगंतुक, देव। समय समाप्त। 10 सेकंड का समय आप सभी के पास भयंकर तरीके से खत्म होता हुआ। देखिए हिंदी पहले लाए हूं आप सभी के सामने, तो आपने क्या करना है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। अतिथि क्या होता है? अतिथि अनेकार्थक शब्द क्या होता है? अतिथि होता है, मेहमान होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन बी होता है, मेहमान होता है। तो अतिथि, मेहमान, साधु, यात्री, ठीक है, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सम्मिलित होने वाला, अगड़ी, राम का पोता। ठीक है, तो यहां पर आगंतुक को भी, ठीक है, मेहमान कौन होता है? यात्री होता है, ट्रैवलर होता है। ठीक है, तो मेहमान भी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी भी राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दार का अनेकार्थिक शब्द क्या है? पत्नी है, दाल है, सूली है या सभी है? दार का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा? हाँ, आने वाला। ठीक है, आने वाला। कहते हैं दार का अनेकार्थी शब्द क्या है? पत्नी है, दाल है, सूली है, उपयुक्त सभी है। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दार के अनेकार्थिक शब्द क्या है? सूली है, लड़की है, पत्नी है, दाल है, आदि। तो दार का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है दार। ठीक है, तो दार के अनेकार्थिक शब्द है, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी में से। तो पत्नी, दाल, सूली, लड़की, दार के पर्याय जो है अनेकार्थक शब्द है। मनोयोग का समानार्थी शब्द क्या है? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का आप सभी के साथ समय है, जल्दी। बहुत बढ़िया। सनी कौंडल, लवली ठाकुर, कृषु पंडित, सुजाता मेहता, प्रिया तोमर, मोनिका, रंजू, शोभित, नीतू, पल्लवी, मन्नू, कमला ठाकुर, बहुत बढ़िया। शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हो। मनोयोग क्या होता है? मनोयोग होता है ऑप्शन बी, अवधान होता है। ठीक है, अवधान होता है। ठीक है, आधान होता है, अवधान होता है, अवधान या अवधान, तो अवधान होता है मनोयोग। ठीक है, मन में योग करने वाला, मनोयोग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। कहते हैं अंक का अनेकार्थिक शब्द क्या है? अंक का अनेकार्थिक शब्द क्या है? फटाफट से बताएंगे। पृथ्वी है, संस्करण है, पारा है, सूर्य है। फटाफट से शाबाश कमेंट। देखिए सब लोग लाइक करिए सेशन को, भूलना नहीं है आपने सेशन को। ठीक है,
क्लास लाइव हो चुके हैं, सब लोगों को बता दो फटाफट से। कहते हैं अंक का अनेकार्थिक शब्द क्या है? पृथ्वी, संस्करण, पारा, सूर्य। फटाफट से समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है कहता अंक क्या है, जिसको अंक क्या कहते हैं? अंक क्या कहते हैं? भाग्य, गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या या गोद। तो इसका राइट आंसर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीता रनौत से आंसर करते हुए, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी संस्करण इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। कहता है अंक, अंग का, ठीक है, तुंग तुंग दा ढोल बजदा। तो अंग का अनेकार्थिक शब्द क्या है? अंश है, अव्यय है, देह है, प्रयुक्त सभी है। अंग का अनेकार्थिक शब्द क्या है? फटाफट से। अंश है, अव्यय है, अवयव है, देह है या प्रयुक्त। समय समाप्त हुआ आपका। इसका राइट आंसर जो है, जो अंग का अंश होता है, देह होता है, पार्श्व होता है, सहायक अवयव होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंब का, ठीक है, अंब, मैं ऊना की बात नहीं कर रहा हूं। अंब का अनेकार्थिक शब्द क्या है? वृक्ष है, आकाश है, आम है या दुर्गा है? 10 सेकंड का समय आपके पास। अंब का अनेकार्थिक शब्द क्या है? फटाफट से। बहुत बढ़िया कमलेश ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। अशोक, सुजाता, लवली ठाकुर, साहिल खान, बहुत बढ़िया, श्वेता, लड्डू, पूनम, मोनिका, रितिका, पूजा, कमला, ठीक है, बहुत बढ़िया रमन कुमार। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर कहते हैं अंब के अनेकार्थक शब्द हैं, जैसे आम का जैसे शब्द है, जैसे माता दुर्गा आम का वृक्ष है, जबकि आकाश अंबर का अनेकार्थिक शब्द है, ठीक है। तो अंबर के अनेकार्थिक शब्द जो हैं वो बादल हैं, वस्त्र हैं, कपास है, अबरक है और काश है। यानी कि अंब के अनेकार्थिक शब्द क्या है? माता है, दुर्गा है, आम का वृक्ष है, जबकि आकाश अंबर का अनेकार्थिक शब्द क्या है? अंबर के अनेकार्थिक शब्दों में शब्द बादल, वस्त्र, कपास और अबरक, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। तो अंब के अनेकार्थिक शब्द क्या है? माता, दुर्गा, आम का वृक्ष, ठीक है। तो आकाश जो है वो अंबर का अनेकार्थिक शब्द है, बराबर से। तो अंबर, तो यहां पर अंब की व्याख्या दी है, तो अंब में क्या आएगा? माता, दुर्गा, आम का वृक्ष, तो आम का वृक्ष, ठीक है, आम का वृक्ष। तो अंब के अनेकार्थिक शब्द में आम का वृक्ष इसका आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंब में तो अंबर अगर होता तो हम आकाश लेते, अगर अंबर के अनेकार्थिक शब्द क्या है? बादल, वस्त्र, कपास, अबरक, ठीक है। तो यहां पर दुर्गा और आम जो है उसका राइट आंसर। कहते हैं अंबक का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा? फटाफट से बताएं, अंबक का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा? तांबा होगा, पिता होगा, आंख होगा या सभी होगा? फटाफट से बताएंगे जल्दी से, क्विक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। अंबक का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा? तांबा, पिता, आंख या सभी? समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है अंबक के अनेकार्थिक शब्द में जो पिता, आंख, तांबा आदि है अनेकार्थिक शब्द में, ठीक है, पिता, तांब आदि है, तो ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। कहता है अचल का अनेकार्थिक शब्द क्या है? फटाफट से जल्दी से बताएंगे। अचल का अनेकार्थिक शब्द, ठीक है, अचला ठाकुर भी आती है हमारी क्लास में। अटल, ठीक है, अटल, सारस, मोती, कमल। अचल का अनेकार्थिक शब्द क्या है? जल्दी से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके हमारे। बहुत बढ़िया, दीप सिंह, दीपक, मोनिका कश्यप, सब लोग कमेंट करेंगे यार, बहुत बढ़िया। मेहता गर्ल टिम्पी, शिवानी वर्मा, ठीक है, मनु शर्मा, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन अचल के अनेकार्थिक शब्द जो हैं वो पर्वत है, यानी कि जो स्थिर खड़ा रहता है, ऑप्शन ए अटल, ठीक है। तो अटल इसका राइट आंसर, यानी कि जो एक जगह पर खड़ा है, अटल, बहुत बढ़िया। कहता है किस मुहावरे का अर्थ घमंड दिखाना होता है? फटाफट से बताएंगे, ठीक है, यानी कि अपनी टॉस दिखानी, ठीक है, टॉस नदी दिखानी अपनी, हक्का बक्का रह जाना, हाथों में लेना, आसमान सिर पर उठाना, हेकड़ी जताना, या उत्तर नहीं देना चाहते। तो पुत्र अगर उत्तर नहीं देना चाहते तो भाग जाओ यहां से। कहता है घमंड दिखाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर होता है हेकड़ी जताना। मुहावरे का अर्थ जो है वे उचित अर्थ है हेकड़ी जताना। तो कुछ लोग जो है वो बेवजह ही अपना घमंड यानी कि अपनी हेकड़ी दिखाते रहते कि पता नहीं हम है ही क्या, दुनिया में हमारे जितना चालाक इंसान कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हेकड़ी जताते अपनी बिना किसी वजह के। तो ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर होगा। कहता है निम्नलिखित मुहावरे में पांव उखड़ जाना इसका अर्थ क्या है? अच्छे संबंध होना, पराजित होकर भाग जाना, अप्रत्याशित घटित होना, बात को अपने तक छिपा ना सकने वाला, या उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित में से पांव उखड़ जाना का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया पूनम शर्मा, मनु शर्मा, रंजू, शिवानी, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आपके सामने आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें यार, शाबाश, बहुत बढ़िया। अनीता राज, ठीक है, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर जो है पराजित होकर भाग जाना, पांव उखड़ जाना, यानी कि पांव जो है वो उखड़ गए, पराजित हो जाना, ऑप्शन जो है पराजित हो जाना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी, ठीक है, चलिए। कहते हैं अंधे की लकड़ी
मुहावरे का अर्थ क्या है? गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, उत्तर नहीं देना चाहते। अगर किसी ने 5वें ऑप्शन पर टिक किया तो उसकी ऐसी की तैसी। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा, ठीक है, एकमात्र सहारा। ओ भाई साहब, ये ऐसा हमने बचपन में पढ़ा ना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। राहुल अपने माँ बाप के अंधे की लकड़ी है, यानी कि एकमात्र सहारा है, ठीक है, ये बहुत ही पुराना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किस वाक्य में बातिल करना, बातिल करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसमें किस वाक्य में सही से इस्तेमाल किया गया है? अपने साथ बातिल किए रखना, मैं अभी आती हूं, तुम तो केवल, कहता है तुम तो केवल बात को बातिल करना जानते हो, खुद हवाई किले बनाते रहते हो। तुमने, तीसरा, तुमने तो सब काम बातिल कर डाला, अभी कुछ हो नहीं सकता। इतनी खुशी की खबर सुनाकर तुमने तो मेरा दिल बातिल कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया कृति। काका दिमान, कमला ठाकुर, पूनम शर्मा। समय समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। इसका आइटम है, कहता है तुम तो केवल सबकी बात को बातिल करना जानते हो, ठीक है, सबकी बात बातिल करना जानते हो, खुद हवाई के लिए बनाते रहते हो। नहीं, दूसरों को नीचा दिखाना और खुद ऐसे बोलना कि हम तो पता नहीं क्या है, हम हैं तो हम हैं, तो खुद ही हवाई के लिए बनाते रहना, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, ठीक है। तो बातिल करना जानते हैं, ठीक है, तो बातिल करना, खुद हवाई के लिए बनाते रहते हो, बातिल करना, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। कहते परम आत्मा का सही संधि विच्छेद क्या है? परम यमा आत्मा, परमा आत्मा, परम आत्मा, इनमें से कोई नहीं, उत्तर नहीं देना चाहते। फटाफट से बताएंगे क्विक के कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ। परम जमा आत्मा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। परम आ यानी कि अ और आ, अर्थात ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। तो हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर में अ, आ, ई, उ आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ऑप्शन जो है वो सी राइट आंसर होगा। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पित्र आज्ञा, तो पित्र की आज्ञा यानी कि पिता की आज्ञा, सही संधि विच्छेद क्या है? पित्र आज्ञा, पित्रा आज्ञा, पित्र आज्ञा, पित्राज्ञा। समय आपका समाप्त होता है। इसका राइट आंसर जो है पित्राज्ञा में जो है वो यन संधि है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है पित्र आज्ञा में यन संधि है, र अ यानी कि र और आ को मिलकर यन संधि, ई को स्वर यानी कि य बनता है, अति अधिक, अत्यधिक होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पित्र आज्ञा जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पित्र आज्ञा। आप ऑप्शन ए। कहता बिल किस भाषा का उपसर्ग है? फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बिल किस भाषा का उपसर्ग है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हुआ। अंग्रेजी का है, संस्कृत उर्दू का है या पुर्तगाली का है? तो ये है उर्दू भाषा का। कहां का है? उर्दू भाषा का। तो बिल जो है, ठीक है, तो एक था बुलबुल, बुलबुल सोने बुल बाबुल, ठीक है। तो बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह, तो ये उर्दू का उपसर्ग है। कहां है? उर्दू का। अरे क्या हो गया है इसको? चलिए, कहता है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अ उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, री उपसर्ग है या ई उपसर्ग है? फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैक स्पैरो, श्वेता, सपना, नीतू जरियाल, शिवानी देसाई, महक, रंजू, काका दिमान, रुद्रांश, अंशु भाटिया। अधिकारी में अधि उपसर्ग है, ठीक है, अधिकारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी। आगमन में उपसर्ग कौन सा है? फटाफट से बताएंगे शाबाश। आगमन में कौन सा उपसर्ग है भाई? आगमन, फटाफट से बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से। देखिए, सेशन को लाइक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेशन को लाइक नहीं करेंगे ना, मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। आज टारगेट करते हैं 150 लाइक का, ठीक है। आज टारगेट करते हैं 150 लाइक का। क्या आप करेंगे? देखते हैं आप प्यार मोहब्बत करते हैं कि नहीं। 150 लाइक ओनली, दैट्स इट। क्या हमारी खजूरिया सेना क्या ऐसा करेगी? खजूरिया सेना कर सकती है ना? बोलो यस इन द कमेंट से। कर रही यार, बिल्कुल करेगी, क्योंकि भयंकर तरीके से सवाल आ जाते हैं। खजूरिया सेना जिंदाबाद है यार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है?
वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद और द्वितीय पद की विशेषता बदलाता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? फटाफट से बताएंगे, क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आप सभी जल्दी से करेंगे। अजय ठाकुर, मैं मोदी से मजा नहीं आ रहा। गीता रनौत, सपना देवी, मुसाफिर, कमलेश ठाकुर। समय आपका समाप्त हुआ। अभिषेक चंबियाल, बहुत बढ़िया शाबाश। KN गेमिंग ऑफिशियल, साक्षी टशी, वेलकम वेलकम। ललिता, रंजू, समय समाप्त हुआ। कर्मधारय अचला ठाकुर से उत्तर करती हैं। ठीक है, चलिए। किस समास के दोनों शब्दों में समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? किस समास के दोनों शब्दों में समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष? जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया शाबाश। अभी एचपीजी के तो आनी है मित्रों, अभी एचपीजी की आनी है, इंग्लिश आनी है, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ आपका। तत्पुरुष इसका राइट आंसर है। हिंदी खत्म होती हुई आप रेडी फॉर द मशहूरी आपके सामने आती हुई। मशहूरी में क्या आएगा? आज मशहूरी में मशोबरा है। आज 10 बजे से एचपीजी के शुरू हो चुकी है। क्या बता दो पेड़ बच्चे, आप अगर सिर्फ एचपीजी की क्लास ज्वाइन करें तो 39 रुपए में, अगर आप पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 49 रुपीज में सारी क्लासेस मिलेंगी। ये नंबर है गूगल पे का। एचपीजी में मजा आया कि नहीं आया? यस या नो बोल दो। जेन्युइन बोला, मैं तुम्हें नहीं बोलता कि हाँ भाई मजा आया तो यस यस ही बोलना। अगर नहीं मजा आया तो बोलना नहीं आया सर, बेकार क्लास थी। तो बताइए, कॉन्सेप्ट के साथ 49 रुपए में पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई माई का लाल नहीं पढ़ा सकता, ना ही कोई पढ़ाएगा। हम पढ़ाएंगे आप सभी के सामने। मैं आपको बताता हूँ 49 रुपए में अगर सिर्फ एचपीजी के बनी 39 रुपीज में लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ भी मिलेगी, साथ ही साथ सब कुछ मिलेगा। बड़े बड़े धंधे 15-15 हजार रुपए फीस देना बंद कर दो दोस्तों, सिर्फ ओनली 39 रुपीज ओनली, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बिना किसी। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा का तालाब आ गया हिमाचल प्रदेश का जवाब। आगे बढ़ते हैं। कहता है राजा का तालाब नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राजा का तालाब नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर? समय समाप्त हुआ। राजा का तालाब कांगड़ा में है दोस्तों, कांगड़ा में है। कमेंट सेक्शन बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कांगड़ा। राजा का तालाब कहां पर है? ये कुछ बच्चे परफेक्ट टाइमिंग पे हैं कि एचपीजी के शुरू होने वाली है, हिंदी में वापसी है। कांगड़ा इसका राइट आंसर। कांगड़ियो एक बार लाइक कर दो सेशन को, ठीक है। कांगड़ा वाले जबरदस्त, मंडी वाले एक नंबर, मंडियाल, हमीरपुर वाले इंटेलिजेंट पीपल है, बिलासपुर वाले ठीक है गुंडागर्दी वाले बिलासपुर के हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है वह जो 7 झीलों का समूह कहलाती है? डल लेक, लामा लेक, चंद्रताल, सूर्यताल? फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। शोभित शर्मा के घर के पास, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ तो इसका राइट लामा लेक 7 जिलों का समूह है। यहां पर क्या 7 जिलों का समूह क्या है? लामा लेक इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। फॉर्मर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सबसे पहले किस वर्ष विधानसभा का चुनाव लड़ा? फटाफट से बताएंगे जयराम ठाकुर जी ने किस वर्ष विधानसभा का चुनाव लड़ा था? 1992, 93, 97, 2000? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। विधानसभा में कितने सदस्य हैं आपके भाई? 68 है, 68, ठीक है 68 सदस्य हिमाचल प्रदेश में। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं तो बताओ, हिमाचल प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 1993, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, फॉर्मर मिनिस्टर, 1993 में लड़ा था। कहता है पश्चाद विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? पश्चाद विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? मंडी में, हमीरपुर में, बिलासपुर में, सिरमौर में? 10 सेकंड का समय। देखिए 200 लाइक कर दो सेशन को, नहीं तो बारी बारी बुरी करा हाउ ठीक हाउ आई जाना मंडाली अंदर, मंडाली अंदर बड़ा बारी बुरा हाउ तो सलाई की थी कि नहीं? ठीक है, नेता अच्छी कर देना। रेडियो जॉकी संपर्क तू सर घर जो बोल रही, हेलो रेडियो ऑन करो तू सब विशाल किशोर सर चैनल वीडियो लाइक की तरी कि नहीं की तरी, ठीक है कि नहीं? तो कर ही दो भाई, यही नहीं करना हुआ। मैं हिंदिया तो सीधी है, मंडाली अंदर आई। आगे बढ़ते हैं साहब, ठीक है। चल कहते हैं सिरमौर जिला में, सिरमौर इसका राइट आंसर है। सिरमौर जिले का एरिया जो है वो 2825 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बिलासपुर की अगर बात करें 1167 स्क्वायर किलोमीटर का, हमीरपुर का एरिया 1118,
मंडी 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 सुंदरनगर सुंदरनगर 3951 स्क्वायर किलोमीटर। हड़सर चंबा जिले में जो गौरी शंकर मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हड़सर का मंदिर चंबा जिले में, चंबा जिले का एरिया कितना है? 6528 स्क्वायर किलोमीटर। जो गौरी शंकर का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल? मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, जय वर्मन, भीलपाल। फटाफट से बताएंगे 10 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। राजा मेरू वर्मन के शासनकाल में, मेरू वर्मन के शासनकाल में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजा मेरू वर्मन के शासनकाल में हुआ था। कहता है शिमला स्थित रोथली कैसल मूल रूप से किसका निवास स्थान था? संसार चंद था, एओहिम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिडन। लॉर्ड लिटल लिख रहा था, लिडन लिख दिया, ठीक है। ये गूगल ट्रांसलेट को करते लिख दे LYT1, ये लिटिल लिखने नहीं आता भाई। अब मेरे पास हिंदी वाला कीबोर्ड तो है नहीं है जिससे मैं सवाल बनाऊं, तो लिटल लिटल लिखना था, लीडन लिख देता है। समय समाप्त हुआ, एओहिम इसका राइट आंसर है। शिमला स्थित रोली कैसल का मूल रूप से किसका निवास स्थान था? एओहिम का था। ये आगे बढ़ते। कांगड़ा ब्राइड किसकी कृति है? शोभा सिंह की है, मनकू सिंह की है, सोनम डोलमा, सारिका सिंह। फटाफट से, सारे पेंटर थे। हाँ, लाइव और लाइक इक्वल कर दो यार, मुझे 140 बच्चे का लाइक चाहिए यार। आज टारगेट है 150 का, तुम्हें 140 लाइव हो तो 140 लाइक भी होने चाहिए। चलो शाबाश, समय आपका समाप्त हुआ। शोभा सिंह, तो शोभा सिंह ने बहुत सारे सिख गुरुओं की भी आकृतियां बनाई है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहां पर है? फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, शोभा सिंह, ठीक है, 2 बार डल गया। ओहो। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय लेबर ब्यूरो कहां पर है? हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय लेबर ब्यूरो कहां पर है? बहुत बढ़िया, पूनम चौधरी, ममता मेहता, गल, डिम्पी, रंजू शर्मा, रिया राघवा। बहुत बढ़िया, 1908 में बनी थी। बहुत बढ़िया, शाबाश। लवली ठाकुर, कमला ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय लेबर ब्यूरो कहां पर है? हमीरपुर, बिलासपुर। समय समाप्त हो, इसका राइट आंसर जो है, बहुत बढ़िया, हाँ अंद्रेटा में है, वो तो मुझे पता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लेबर ब्यूरो कार्यालय जो है वो कहां पर है? तो शिमला इसका राइट आंसर है, शिमला इसका राइट आंसर है। हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? हाटू चोटी हमीरपुर में है, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला। बहुत बढ़िया, शाबाश। इंदु दीक्षित, पल्लवी शर्मा, सपना देवी, अमित ठाकुर, कमला मेहता, गल, डिम्पी, रानू कौशल, तशी। समय आपका समाप्त, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, शिमला इसका राइट आंसर है। शिमला का एरिया कितना है? 5131 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। शिमला का एरिया 5131 स्क्वायर किलोमीटर का है। सिरमौर का एरिया 2825 स्क्वायर किलोमीटर का है। बिलासपुर का 1167 स्क्वायर किलोमीटर का, हमीरपुर का 1118 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते। तीर्थन नदी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ठंडे पानी के लिए। ठंडे पानी दे नाला हो झूरिए, ठंडे पानी दे नाला हो, ठीक है। आगे नहीं गाऊंगा, लंबा हो जाएगा। लंबी खंड के लिए, इंद्रधनुषी ट्राउट मछली के लिए, नमक की खदान के लिए। फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके के साथ सेशन को लाइक कर दिया। जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे, सब लोगों का आंसर आना चाहिए यार। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो ये संडे को मेला हाटू में जाना है आपने समझे। समय समाप्त हुआ। इंद्रधनुषी ट्राउट मछली के लिए तीर्थन नदी जो है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। कहते लॉर्ड वेबल के नेतृत्व में शिमला सम्मेलन कब हुआ? वेबल सम्मेलन कब हुआ ये बता दो। 1945, 46, 99, 1999, 25। फटाफट से बताइए शाबाश कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, और प्रिंस कुणाल, तशी, बहुत बढ़िया, शाबाश। रिया राघवा, साक्षी, मनु, अवनीज, अमित, ललिता रघुवंशी, सपना, महक देसाई, दीपक सिंह, दीपक, पूनम, काका दिमान। समय समाप्त हुआ। 1945, 25 अप्रैल 1945 इसका राइट आंसर ऑप्शन है। काला शीर्ष वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? काला शीर्ष वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? हमीरपुर, शिमला, चंबा, सिरमौर। फटाफट से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। के एम गेमिंग ऑफिशियल, इंदु ठाकुर, बहुत बढ़िया। एमके बॉय, सन्नी कौंडल, ठीक है, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश। सुजाता मेहता, अनीता राज, शाबाश। समय समाप्त हो आपका। तो चंबा जिले में है, तो चंबा वालों रावी घाटी, रावी घाटी चंबा, 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। सिरमौर का एरिया 2825, सॉरी, ये हर बार गड़बड़ हो जाता है मेरे से, बच्चे बोलते कि सर जी आपने ऐसा किया। शिमला का 5131, हमीरपुर का 1118। चलिए, तो काला शीर्ष वन्य जीव चंबा में है। महासू जिला को शिमला जिले का नाम कब दिया गया?
महासू को शिमला जिले का नाम, सॉरी, शिमला नाम कब दिया गया? 1809, 64, 66, 1966, फटाफट से बताएंगे शाबाश। महासू को शिमला नाम कब दिया गया? 1809, 64, 66 या 1866, 1966, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर जो है 1966 इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, 1966 इसका राइट आंसर है। तो शिमला और सोलन पुराने महासू जिले के हिस्से थे। शिमला और सोलन पुराने महासू जिले के हिस्से थे। 1966 इसका राइट आंसर। गुलमर्ग और अशोका किसकी किस्में हैं? बीड़ी के बंडल की किस गुलमर्ग और अशोका किसकी किस्में? बीड़ी के बंडल की किस्में हैं, गुच्छी मशरूम की किस्में हैं, लीची की हैं, आलू की हैं। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से अपने कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से शाबाश। गुलमर्ग और अशोका किसकी हैं? बीड़ी के बंडल की। तो किसे? बीड़ी का बंडल तो गणेश बंडल होता है, ठीक है, जो हमने देखा हुआ है। गुच्छी मशरूम के लिए आलू की किस्में हैं। ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी आलू के। तो आलू अनुसंधान कहां पर है? आलू अनुसंधान जो है वो शिमला में है। शिमला में कहां पर है? कुफरी में, ठीक है, कुफरी में। तो कुफरी भी आलू की किस्म है और गुलमर्ग और अशोका आलू की किस्म है। कहता है शिमला में स्थित आइस स्केटिंग रिंक कब स्थापित किया गया? शिमला में आइस स्केटिंग रिंक कब स्थापित किया गया? 66, 1902, 1912, 1920, फटाफट से बताएंगे। लोहा बीड़ी। वाह क्या बात है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बीड़ियों के बंडल के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। लोहा बीड़ी, गणेश बीड़ी, नूर बीड़ी, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात, ठीक है। तो शिमला में सिर्फ आइस स्केटिंग रिंग कब स्थापित किया? 1920 में किया था। आइस स्केटिंग रिंग जो है 1920 में स्थापित किया है। शिमला में म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना कब की गई? 1864, 67, 87, 50, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। हाँ, तारा बीडी रह गई है। शिमला में म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना, शाबाश, जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी के साथ 150 लाइव हो चुके हैं। 150 लाइक भी चाहिए मुझे। देखिए दोस्तों, 150 लाइव है तो लाइक भी 150 चाहिए भाई साहब। 150 लाइक तो होना चाहिए, ठीक है। 102 लाइव की हमने घोषणा की थी, 102 लाइव क्रॉस करना था। समय समाप्त हुआ। 1850 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1850 में म्यूनिसिपैलिटी शिमला की जो है वो स्थापना हुई थी। आगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लहसुन किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, तो कुछ लोग भी होते हैं, ठीक है। बिलासपुर, सिरमौर, शिमला, चंबा, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लहसुन किस जिले में उत्पादित होता है? अगर मैं जगहों की बात करता हूं, केसर जो है वो कहां पैदा होता है? केसर हिमाचल प्रदेश में कहां पर? चुकंदर और केसर कहां है? कहां पर? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से, ठीक है। सबसे ज्यादा केसर, अदरक, ये सिरमौर का लहसुन, सिरमौर केसर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर मैं बात करता हूं आपके सामने सबसे ज्यादा, अब एक और नया नोटिफिकेशन आएगा। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती के लिए रिकॉर्ड तोड़ उपज करी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका गलत इस्तेमाल किया। भांग के भी बहुत सारे पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट होते हैं, वो भी आपको वीडियो बना के बताएंगे कि भांग किस लिए इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो सिरमौर इसका राइट आंसर। हाँ, केसर और वो किन्नौर में। बहुत बढ़िया, ठीक है। कहता है दरबारी, बागेश्वरी और बसंत बहार किसकी किस्में हैं? ठीक है, दरबारी, बागेश्वरी और बसंत बहार किसकी किस्में हैं? आलू की हैं, चाय की हैं, कद्दू की हैं, मूली की हैं, फटाफट से बताएंगे। तो एक बार की बात है, एक इलेक्शन में हमारे मित्र खड़ गए इलेक्शन में, तो बाकियों को क्या मिला? बाकियों को क्या मिला? बाकियों को किसी को टेबल मिला, किसी को कुर्सी मिली, किसी को घड़ी मिली, किसी को पंखा मिला। उसको निशान मिला मूली, उसको मूली का निशान मिला, तो उसको 3 ही वोट पड़े, तो वो हार गया। तो बोलता बाकिया लोगों ने वोट पाए और ते लोग वोट पाते रहे, मेरे निशान ते लू लाते रहे, ठीक है। तो उसी तरह से मूली की किस्म तो नहीं है, ये चाय की किस्म है। टी इज राइट आंसर। तो सबसे ज्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है? चाय की अगर मैं देख, कांगड़ा में और मंडी में उगाई जाती है। कांगड़ा, मंडी। तो कहता है कांगड़ा और मंडी, जो कांगड़ा चाय है इसको यूरोपियन जीआई टैग मिल गया है। यूरोपियन जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। क्या मिल गया है? यूरोपियन जीआई टैग मिल गया है। तो कल ही चाय दिवस, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, सॉरी चाय दिवस जो है मनाया गया है। तो चाय दिवस पे एक शायरी बोलता हूं। कहता है वे मैं ठंडी चाह नहीं पींदा, दूजा फिक्की चाह नहीं पींदा,
जेड़ी चाह विच चाह ना होवे मैं ऐसी चाह नहीं पींदा, जाता चाह ही छड़ दिती सू जा मैं कल्ली चाह नहीं पींदा, कल्ला बह के चाह पीना वा जा मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, सेशन के आगे बढ़ते हैं। चाय इस राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश घानवी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 5 है, 10 है, 22 है, 50 है। घानवी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी, कितने मेगावाट की जल विद्युत, कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की क्षमता है? फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, 21 मई को चाय दिवस होता है, ठीक है, मनाया करो। समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर है 22.5 जो घानवी खड्ड पर शिमला जिले में बनी हुई है। घानवी खड्ड पर 22.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना जो है वो एक्टिवेटेड की गई है। तो 22.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की उपज जो है वो होती है। मंडी जिला का गठन 15 अप्रैल 1948 को किन दो रियासतों को मिलाकर हुआ था? मंडी जिला का गठन 15 अप्रैल 1948 को किन दो रियासतों को मिलाकर हुआ? मंडी और कुलूत रियासत, मंडी और बनेड़, मंडी और सुकेत, मंडी और गुलेर। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त हुआ। मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर के जो है, मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर के जो है 15 अप्रैल 1948 को रियासत मिलाकर के कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐड आ चुकी है एचपीजीके के सवाल। ऐड क्या है? एचपीजीके की क्लास ज्वाइन करनी है अगर सिर्फ एक क्लास, तो इस नंबर पर गूगल पे कर सकते हो, 39 रुपीज ओनली। ठीक है, तो जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया वो मत कर रहा, भगवान का वास्ता ही आपको। ठीक है, तो 39 रुपीज में एचपीजीके की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डीप जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। और अगर आप फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 49 रुपीज में कर लेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे सस्ता बैच और भयंकर तरीके से सवालों के सवाल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, कहता है सिनोनिमस बताना है इंग्लिश आगे हीलिंग का। हीलिंग का सिनोनिमस बताइए। हील करना, कहते हैं रिकवर होना, रिकवर होना। ट्रेम्बलिंग सिनोनिमस क्या होता है? ए जो उसके एक ही से बहुत सारे शब्द होते हैं। ट्रेम्बलिंग, डैमेजिंग, फीडिंग, क्यूरेटिव। फटाफट से बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन। कहते हैं हीलिंग का सिनोनिमस क्या होता है? हील करना, जो कि हीलिंग मतलब धीरे धीरे धीरे। आपने कभी क्लैश ऑफ क्लैन खेली है? क्लैश ऑफ क्लैंस, उसमें एक हीलर होती है, हीलर होती है। ठीक है, उसकी 14 की स्पेस होती है, मैंने भी खेली है। तो क्लैश ऑफ क्लैन में 14 की स्पेस, वो हील करती है उसको पीछे से। क्यूरेटिव होता है, ऑप्शन डी क्यूरेटिव होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्यूरेटिव होगा। क्यों होगा? हीलिंग होता है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग, किसी को हेल्दी बनाना, किसी को हील करना, हेल्दी बनाना। ठीक है, तो ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है? शेकिंग। ठीक है, मतलब कोई बंदा डर के मारे कांप रहा, ओ हो ये क्या हो गया, ओ हो ये कर गया, अच्छा ऐसा कर गया, उसको बोलते हैं ट्रेम्बलिंग करना। डैमेजिंग क्या होता है? किसी को नुकसान पहुंचाना। फीडिंग क्या होता है? किसी को खाना देना। ठीक है, जैसे ये आप लोगों ने चाय पीनी है, मैं तुम्हें चाय फीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चाय फीड, ठीक है, उसका बोलते हैं कि सप्लाई देना है खाने की। क्यूरेटिव क्या होता है? कि किसी की बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है, तो कईयों को दिमाग की बीमारी होती है, वो नहीं ठीक होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, कहता है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब्स। 10 कैंडिडेट्स turned up for the interview, 10 candidates turned down for the interview। फ्रेजल वर्ब लगानी है इसमें। 10 candidates turn over for the interview, 10 candidates turned out for the interview। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ। टर्न्ड अप इसका राइट आंसर है। 10 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू। तो यहां पर क्या होगा? ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं भाई साहब। इनको अगर आपने याद कर लिया तभी आप इनका आंसर कर पाओगे। तो यहां पर क्या होगा? ये फ्रेजल वर्ब यानी कि शो अप, यानी कि इंटरव्यू के लिए जाना, तो टर्न्ड अप आएगा। ऑप्शन जो है वो ए इज राइट आंसर आएगा, टर्न्ड अप। कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैड बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें आइडेंटिफाई करना ग्रामेटिकल एरर कहां पे। हैड यू नॉट रीच इन टाइम, we will have lost our lives। यहां पर गलती क्या है? had you lost our lives, not reach in time, we will have। यहां पर एक स्थिति बताई जा रही है कि अगर तुम पहुंचते नहीं तो हम मर गए होते भाई साहब। यानी कि पास्ट का रेफरेंस देके एक चीज आपके सामने बताई जा रही है। सीधी सी बात है कि अगर तुम सही समय पर नहीं बोले, आज सजाना था मरी, आज सारे निकल जाने थे प्राण। ठीक है, तो तू सिखा लेते मोमो बैठी ने कि तू सिखाई करा थे मोमो, आज से जाना था मरी। हैड यू नॉट रीच इन टाइम, विल हैव।
तो यहां पर अगर पास्ट का रेफर दिया तो यहां विल नहीं आएगा, वुड आएगा। आपने इसका आंसर बताना नीचे में कमेंट सेक्शन। हरनातर किस जिले का लोक नाटक है? कमेंट सेक्शन में। अगर आप इसी तरह से YouTube में आना चाहते हैं, इसी तरह से आपका नाम आए, तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में हरनातर लोक लेटर के बारे में नीचे लिख देना। सारा दिन थकने के बाद राधा अपने घर का काम कर रही है और राधा पूरा दिन काम करने के बाद शाम को सोचती है कि कहीं पढ़ने जाऊं। उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है, परंतु वो चाहती है कि मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुंचूं। राधा का भी एक सपना है कि वो कहीं घर से बाहर किसी पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाए, जिससे उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। वो अपने घर वालों को प्रूव करके बताए कि राधा जो है वो कुछ कर सकती है। राधा की कैपेबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। राधा बहुत ही सुंदर गांव में रहती है। वहाँ बहुत ही हसीन वादियाँ हैं जिसकी वजह से वो खुश रहती है, परंतु वो कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ा सा उसको लगता है कि मुझे कहीं और होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अपनी संस्कृति से दूर, परंतु अपने बगीचों से भी दूर नहीं। राधा जाती है अपने बगीचों में सेब चुनने के लिए, अपने घर का काम करती है, कराती है और अपने जीवन यापन जो है वो करती है। परंतु राधा को लगता है कि कहीं ना कहीं क्या मेरी शिक्षा पीछे रह रही है, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए। हालांकि राधा के माता पिता काफ़ी पढ़े लिखे हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करना जानते हैं। वो खोजते हैं कि राधा के लिए कोई अच्छा वर मिल जाए, परंतु राधा के मन में ऐसा है कि उसको कोई अच्छा जो है वो पहले करियर मिले। उसका भाई राधा को फ़ोन करके बताता है, जो कि राधा की बहन उठाती है। कहती है कि एकाएक चैनल है खजूरिया पाठशाला, वहाँ पर तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो। जब आप अपने सपने पूरे कर सकती हो तो आपको एक नौकरी का भी बेहतर जो है वो ऑप्शन मिलेगा। राधा की बहन इमीडिएटली घर आती है और अपने पिताजी के लैपटॉप में सर्च करती है कि खजूरिया पाठशाला क्या है। खजूरिया पाठशाला राधा के हर सपनों को पूरा कर सकता है। खजूरिया पाठशाला के लिए राधा सर्च करती है और YouTube चैनल खुलता है। तो YouTube चैनल में हर एक किस्म की पढ़ाई जो है वो कराई जाती है। राधा को किसी भी दिक्कत की, परेशानी की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर हम राधा के लिए बात करें तो राधा बहुत ही ज़्यादा सौम्य और पढ़ने लिखने वाली लड़की है, जिसको यहाँ पर समझ में आएगी। आप क्या कर सकते हैं, राधा की ही तरह एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं खजूरिया पाठशाला, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे। अगर हम बात करें तो खजूरिया पाठशाला में आपको लाइव क्लासेस से लेकर के टेस्ट सीरीज़ और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, जिसमें बहुत ही कम कीमत में भी आपको बुक्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के जरिए राधा का जो है वो सपना आसान हुआ और साकार हुआ। आप भी कुछ इस प्रकार से अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके लिए जो पढ़ने और लिखने का जो सिलसिला है, सरकारी नौकरी पाने की इच्छा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप करने का जो संकल्प है, वो खजूरिया पाठशाला के माध्यम से संपूर्ण हो सकता है। तो आज ही सब्सक्राइब करिए खजूरिया पाठशाला। थैंक यू सो मच।